अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम आपको निक का डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। जिसके लिए हमने सबसे पहले डोरियाँ भी हमारे पास हमने रेडी की हुई हैं। इन डोरियों के साथ गोल गले का डिज़ाइन हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप वो क्या करना है, ये हमने गोल राउंड शेप में निक का डिज़ाइन कट करके रखा हुआ है। गोल गला तकरीबन 7 इंच है चौड़ा और 7 इंच लंबा रेडी है। अब इसको जो हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट किया हुआ है, इसको कमीज़ के गले के ऊपर रख के हमने स्टिच करना है। फ्रंट साइड है हमारे पास ये कमीज़ की, इसके ऊपर रख के सेंटर मार्क हमने कमीज़ का भी किया हुआ है और गले का भी किया हुआ है। इसके ऊपर रख के हमने इसको राउंड शेप में स्टिच करना है। आप चाहें तो सेंटर मार्क किया हुआ है जो उसके ऊपर रख के आप पिन अप कर लें ताकि लगाने में आसानी हो। इस तरीके से हम इधर स्टिचिंग करेंगे। शेप में हमने इसको स्टिच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फैब्रिक है वो हमने इसके अंदर से कट करना है। वो हाफ इंच की सिलाई का मार्जिन छोड़ के, बिल्कुल सिलाई के साथ कट नहीं करना, सिलाई से आगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के इसको हम कट करेंगे। इस तरीके से सारा गला कट कर लेंगे। ये हमने गोल गला कमीज़ के ऊपर बना के सिंपल तरीके से जो बनाते हैं, उल्टी साइड पर फोल्ड कर दिया, इधर हैंड स्टिच कर लें चाहे सिलाई लगा लें। ये हमारा रेडी हो गया। अब हमारे पास जो हमने डोरियाँ बना के रखी हैं उसको कट करना है। तकरीबन 3 इंच लंबाई के लिहाज से हमने ये तमाम डोरियाँ जो है वो कट कर लेनी है। 3 इंच, इससे छोटी ना हो। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो सारी कट करेंगे। राउंड शेप में गला बन चुका है और हमने 3 इंच की जो डोरियाँ हमने कट की हैं अब वो हम आपको लगा के दिखाएंगे। इस तरीके से इनको फोल्ड करना है, फोल्ड करके नीचे रख के लगाना है। मैक्सिमम 1 इंच बाहर नज़र आएगी हमारी ये डोरियाँ। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है डोरियों को और इस तरह वक्फे वक्फे पर रख के हमने लगाना है। ज़्यादा गैप ना दें, थोड़ा थोड़ा वक्फा रख के तकरीबन 1 cm का जो वक्फा होगा उसके ऊपर रख के हमने ये सारी जो डोरियाँ हैं ये हमने लगानी है। इस तरीके से ज़्यादा जोड़ के भी नहीं लगानी और ज़्यादा खुली करके भी नहीं लगानी है। इसको लगाते वक्त जो इसकी मेजरमेंट है वो बराबर रखें, क्योंकि जो अगला स्टेप हमारा डिज़ाइन क्या है वो ठीक नहीं बनेगा जो हमने बनाना है, जो वो हमको आपको बताएंगे। राउंड शेप में लगानी है हमने, और पहले भी मैंने आपको बताया कि डोरियाँ लगाते वक्त जो डोरियों की मेजरमेंट है वो तकरीबन सारी एक जैसी हो, आगे पीछे ना हो जो लगा रहे हैं। इसलिए हमने आपको कट करते वक्त बताया था कि आप 3 इंच की जो मैक्सिमम डोरियाँ हैं वो आप यूज़ करें लंबाई में। फोल्ड करेंगे, हाफ इंच जो है वो अंदर सिलाई की आएगी और 1 इंच बाहर जाएगी। इस तरीके से सारी सिलाई मुकम्मल करेंगे हम। सारे गले पे हम ये जो लूप्स हैं ये इस तरीके लगाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन सिंपल गला है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनेगा। मेहनत डेफिनेटली है ये डोरियाँ और लूप्स बनाने की और बाद में भी लगाने की। जो अगला स्टेप है वो ज़्यादा मेहनत वाला है, मैं आपको बाद में एंड तक वीडियो को लाजमी देखें जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इस तरीके से राउंड शेप में दे के जो गला हमने बना कट किया है उसके ऊपर बैलेंस करके हमने ये सारी जो डोरियाँ इस तरीके से लगानी है। हमारी जो डोरियाँ हैं वो सारी लग चुकी हैं गले के अंदर। इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर लग चुकी हैं। आप जो अगला स्टेप है वो हमको बताएंगे। इसके अंदर हमने एक और नेक लगाना है। ये भी राउंड शेप में गोल गला बनाया है और इसके अंदर रख के भी हम गोल गले की कटिंग करेंगे, करके वो आके लगाएंगे। कटिंग के बाद जो अगला स्टेप हमने गोल गले का आपको बताया वो मेजरमेंट हमने नॉर्मल करनी है, जैसे नॉर्मल गले की कटिंग होती है। 3 इंच जो है वो हम चौड़ा गले की जो मेजरमेंट है उसका निशान लगाएंगे और 6 इंच डीप लगाएंगे। इससे ज़्यादा ना हो। जो हमने लूप्स लगाई हैं उसके अंदर फिर हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, गला जो है वो नीट नहीं हमारा आएगा। इसके ऊपर हमने गोल गला कट करना है। 6 इंच चौड़ा होगा और 6 इंच लंबा होगा। गोल गले की जो राउंड शेप होती है वो करके कट करके हमें कट करना है गोल गला। ये 6 इंच चौड़ा और 6 इंच डीप हमने गोल गला कट कर लिया है। अब इसको हमने नॉर्मली जो गला लगाते हैं कपड़े के ऊपर उस तरह लगाना है। लगा के इसको हमने सेपरेट तैयार करना है। इसके लिए हम जो ये पीस है शलवार के साथ बचा हुआ है वो लेंगे, इसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। ये डबल कपड़ा देख लें, सिंगल पे अकेले लगा लें, सिलाई लगाते वक्त दूसरा नीचे रख लें। इस तरीके से इसको पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। इससे ज़्यादा चौड़ा ना हो पेपर पट्टी भी और ये भी।
तकरीबन मेजरमेंट आप कर लें, पमाइश करेंगे अगर इंची टेप के साथ तो फिर आपका गला बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट बनेगा। अगर पमाइश के बगैर करेंगे तो फिर खूबसूरती नहीं गले की आएगी। तो गोल गला कट किया, उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बहुत ही नहायत ही आसान तरीके से आपने नफासत से इसको फोल्ड करना है। आपके पास अगर गम या ग्लू है तो आप यूज़ करें, अंदर लगाएं और प्रेस की मदद से जब उसको बिठाएंगे तो फिर वो गला जो कपड़ा है दोबारा ऊपर उठेगा नहीं, आपको लगाने में आसानी होगी। इसी तरीके से गम यूज़ कर लें, ग्लू फल यूज़ कर लें, UHU भी आती है, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो वो लगा के आप इस तरीके से इसको पेस्ट कर लें। ये राउंड शेप में गला हमारा रेडी हो चुका है और बराबर की मकदार में दूसरा गले लेना है कपड़ा, इस तरीके से रख के इसको अंदर से स्टिच करेंगे। तो ये राउंड शेप में हम इसको स्टिच करेंगे, जिस तरह नॉर्मल गला हम स्टिच करते हैं उसी तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से जो पेपर पट्टी हमने कट की है उसके ऊपर ऊपर नहीं करना, साथ साथ करना है ताकि गले की जो नीचें है वो ठीक आए। इस तरीके से ये हमने गले की जो सिलाई है वो लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसके अंदर से हमने कट करना है इस तरीके से, जिस तरह नॉर्मल गला हम बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है, इसको कट करना है। अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो मेरे पास ये सिंपल कपड़े हैं, अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रास्ट में भी ये गला उसके अंदर डिज़ाइन लगा सकते हैं, या जो लूप्स हमने लगाई हैं वो भी आप कंट्रास्ट में लगा सकते हैं। इस तरीके से निकल गया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरह नॉर्मल गला हम सीधा करते हैं, और किनारे किनारे पे हम इसके सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसकी आसानी से उसके अंदर से कट हो जाए। इस तरीके से इसको सीधी साइड पे करना है, और ये सिलाई जो हम लगा रहे हैं वो सीधी साइड पे हम लगाएंगे। इस तरीके से राउंड शेप में जो सारी सिलाई है गले की वो हम कंप्लीट करेंगे। हमने जो सिलाई है वो राउंड शेप में क्लियर कर लिए, ये देखें। अब जो इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम गुलाई में जिस तरह गला गोल है उससे हाफ इंच मार्जिन रख के हमने गला कपड़ा जो कट कर देना है, इतना मैक्सिमम हाफ इंच का कपड़ा छोड़ के साथ साथ नहीं कट करना, और फिर फोल्ड करेंगे प्रेस की मदद से इस तरीके से राउंड शेप में आराम से कट करेंगे, और गोल गला हमारा बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग हमारी उसकी आएगी। ये देखें ये गला हमने कट कर लिया। अब प्रेस की मदद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से बराबर में हम इसको प्रेस करेंगे और गले की लुक कुछ इस तरह की आएगी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने ऊपर की तरफ करके इसको प्रेस किया है तो उसके ऊपर सलवट पड़ गई है, ये देखिए इस तरीके से, और ये अंदर की तरफ हमारा गला आसानी से फोल्ड हो जाएगा। उल्टा कर लें गला और फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से, प्रेस की मदद से जो लाइन ड्रा हो जाती है वो भी आसानी से बैठ जाता है। इस तरीके से गला जो हमारा अंदर की तरफ बैठ जाएगा और स्टिच करने में हमें आसानी होगी। इस तरह के डिज़ाइन मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन वो ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। राउंड शेप में मैं पहले बोल चुकी हूँ थोड़ी सी मेहनत दरकार है, लेकिन गला बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनेगा हमारा नेक का जो डिज़ाइन। हमने फोल्ड कर लिया, अब इसके किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है तो गला हमारा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है फिनिशिंग की तरफ। इस तरीके से एक सिलाई हमने आगे की तरफ लगाई है, एक जो पीछे की तरफ लगाएंगे तो गला हमारा जो ओपन है वो बंद हो जाएगा। इस तरीके से प्रेस हमने पहले कर लिया था, प्रेस की मदद से बैठ गया गला बराबर आ गया। इस तरीके से गले की उल्टी साइड ये आएगी, ये सीधी वाली साइड है और ये उल्टी वाली साइड है। इसी तरीके से हम ये सारी सिलाई मुकम्मल करेंगे और निक को पूरा करेंगे।
ये एक्स्ट्रा नेक जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है, जो हमने आपको बताई है। ये इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड में थोड़ी बहुत सलवटें आएंगी, लेकिन वो मसला नहीं है। हमारी सीधी साइड जो है वो साफ़ होनी चाहिए। ये रेडी हो चुका है। अब जो हमने गला बनाया हुआ था हुक्स वाला, उसको हमने नीचे रखना है और इस तरीके से इस गोले को उसके नीचे रखना है। आप चाहें तो इसके ऊपर बटन भी यूज़ कर सकते हैं जो मड़े हुए मिलते हैं, चाहे तो मोती। मेरे पास मोती हैं तो मैं ये मोती यूज़ कर रही हूँ। हमने ऐसा करना है, ये एक किनारे के ऊपर रख के इसको साथ साथ मोती अटैच करते जाने हैं। मैं आपको अभी करके बताती हूँ। गले की मेजरमेंट बराबर कर लें, ये बराबर है इस तरीके से। ये हमारा गला, ये मोती लगे वो सारे प्रॉपरली सीधे लगे। आप चाहें तो इससे बड़ी भी लूप्स कर सकती हैं, लेकिन हैवी गला बन जाता है तो मैं छोटे छोटे लूप इस्तेमाल कर रही हूँ कि गला लटके नहीं। जितना हैवी गला हो जाएगा फिर लटकेगा। तो मोती लगा लें या आप ऐसा करें इसके ऊपर बटन लगा लें, जो बड़े बटन मिलते हैं कंट्रास्ट में, वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे पास मोती हैं, मैं मोती अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से धागा डालेंगे और इसके अंदर मोती अटैच करेंगे। आप चाहें तो पहले पिन अप कर लें, स्पेशली जो न्यू सीखने वाले हैं। पिन अप कर लेंगे तो गला हिलेगा नहीं, जितने तक गला रहेगा सीधा आपको मोती लगाने में इस तरीके से आसानी होगी। ये मोती लग चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी लगाएंगे। आप चाहें तो निशान लगा लें छोटे छोटे नीचे, पेंसिल की मदद से निशान लगा लेंगे तो फिर भी आपको लगाने में आसानी होगी। इस तरह जिस तरह हमने रखा है, गला नीचे रख के उसके नीचे निशान लगा लें। एक एक निशान लगाएंगे तो फिर भी आपको मोती लगाने में आसानी होगी। गला अगर आप उठा भी लेंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से ये छोटे छोटे डार्ट्स लग जाएंगे और इसके ऊपर हम मोती अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमारे मोती सारे मुकम्मल हो चुके हैं और गले का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत और प्यारा बना है। ज़रूर ट्राई करें। ये उल्टी साइड और ये वाली सीधी साइड। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।